एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन्स जो होता है वो सिक्रेट करता है। अब इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से वर्क करता है और इसके अलावा ये लिम्फॉइड ऑर्गन की तरीके से भी वर्क करता है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लिम्फॉइड सिस्टम, तो उसमें हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एज ए लिम्फॉइड ऑर्गन के तरीके से किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब ये जो थाइमस है इसका अगर हम पोजीशन की बात करें, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हमारे स्टर्नम के पीछे पाया जाता है। अगर देखा जाए तो ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके नीचे ही ये थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में और हमारे हार्ट के ऊपर की पोजीशन होती है। और इसका जो वेट होता है वो लगभग आफ्टर बर्थ 10 to 15 ग्राम होता है। और इसका जो देखा जाए तो एट्रोफी की वजह से इसका वेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहता है और लगभग 30 से 40 ग्राम तक इसका वेट बढ़ता है एट पिबर्टी। यानी जब तक पिबर्टी आती है तब तक इसका वेट ग्रेजुअली बढ़ता रहता है और मिडिल एज के बाद ये जो वेट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है और वापस ये 10 से 15 ग्राम पर वापस आ जाता है। यानी जितना बर्थ के टाइम इसका वेट था और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका वेट क्या होता है, कम होता चला जाता है पिबर्टी के बाद। और अगर हम इसका देखें कि किस तरीके के ये दिखता है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड होता है अगर हम इसको बाहर से देखें तो इसमें छोटे छोटे आपको लोब्यूल्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है लोब्यूल्स। अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये हमारे लोब के ऊपर, यानी जो हमारा थाइमस ग्लैंड है इसके दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अब इसी लोब के ऊपर ये छोटे छोटे लोब के रूप में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोब्यूल कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की कि किस तरीके का ये दिखता है अंदर से थाइमस ग्लैंड, इसके बाहर जो होती है एक फाइब्रस लेयर होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। अब ये जो कैप्सूल होता है ये हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या होता है, इम्बेडेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरलोब्यूलर सेप्टम या ट्रैबिकुली। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैबिकुली कहते हैं या इंटरलोब्यूलर सेप्टम कहते हैं। ये काम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो भी लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उनको अलग करने का काम करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कुछ चीज़ें, अगर हम इसके सेंटर की बात करें जो यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है मेडुला। और कैप्सूल के नज़दीक जो प्रेजेंट है, जो खाली जो जगह है ये वाली, ये पूरी ये कहलाती है आपकी कॉर्टेक्स। यानी कैप्सूल के नज़दीक का जो एरिया होता है उसे कॉर्टेक्स बोला जाता है और जो थाइमस ग्लैंड का जो सेंटर वाला पार्ट होता है जो आपको लाइट कलर में दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है। इसी के अंदर ही हमारी लिम्फोसाइट जो थी वो प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड का अगर हम फंक्शन की बात करें तो थाइमस ग्लैंड काम क्या करता है कि जो भी लिम्फोसाइट्स होती है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, वो यहाँ पर आकर के उसका मैच्योरेशन होता है या आप कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स से कन्वर्ट होती है, कहाँ पर, हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो से ये बनने के बाद आती है कहाँ पर, हमारे थाइमस ग्लैंड में, और फिर यहाँ पर इसका मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब इसका मैच्योरेशन हो जाता है तो फिर ये यहाँ से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और फ्लो होती रहती है। लेकिन अगर कुछ देखा जाए तो इसके कुछ पार्ट जो होते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कुछ हिस्सा इसका हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर आता है तो ये क्या करते हैं, उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं और उसको किल करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं एट टाइम वन एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। यानी अगर एक साथ 3-4 एंटीजन अगर इंटर करते हैं तो हमारी टी लिम्फोसाइट काम क्या करेगी कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही एंटीजन को वो आइडेंटिफाई करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है।
अब एक चीज़ और है कि ये जो हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसको क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। वो फ्रेमवर्क हमारा जो एपिथेलियल सेल होती है वो बनाती है। अब ये जो एपिथेलियल सेल है, पहला काम तो इसका क्या है, फ्रेमवर्क बनाना होता है। दूसरा काम क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो लिम्फॉइड ऑर्गन के साथ साथ ग्लैंड के तरीके से काम करती है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से। ये एंडोक्राइन ग्लैंड काम क्या करती है कि एक थाइमोक्सिन नाम का हार्मोन सिक को क्या करती है, सिक्रेट करती है, जो कि हमारे थाइमस ग्लैंड को मेचुरेशन का काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।